the apprehensions that I do have personally, ever since we have experienced such a great amount of uncertainty, chaos, and confusion, and this pandemic hit us so hard all over the world, is this. और ये अकस्मात जिस प्रकार से महामारी की परिस्थिति आई और जिस प्रकार से पूरे संसार को हिला दिया, तो ये इस प्रकार की परिस्थिति थी. We all are not able to collectively gather together and have worship. और जहां पे हम एक साथ एक जगह पे बैठ के हम आराधना नहीं कर सके. This should not make us and accept this new norm forever. लेकिन ये परिस्थिति, जिस प्रकार की परिस्थिति में आज हम लोग आराधना को हम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते ऐसे ही प्रार्थना हमेशा के लिए हो. At the same time, I'm afraid that we will get cold in our walk with Christ. लेकिन मैं एक बात से भी डरता हूं कि इस परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम ठंडा ना हो जाए. Because the Bible very clearly says, when we gather together in His name, when we encourage one another, there is always a greater anointing. Togetherness brings us powerful in the presence of God. और जब कभी भी हम इस प्रकार से हम जुड़ते हैं, परमेश्वर के संगति में रहते हैं, एक यूनिटी आती है जहां पे परमेश्वर अपने सामर्थ को प्रकट करता है. So, if you have been in your living room or in the hospital or watching us live streamed, यदि आप आपके घर पे या फिर शयन कक्ष में या फिर अस्पताल से आप हमसे जुड़े हुए हो, it's a day that we just want to take a personal spiritual inventory. और एक दिन ऐसा हो आज जहां पे आप और मैं हमारे आत्मिक जीवन को हम जांच सके. We need to know one thing from the Bible: this world does not belong to you and to me. If you are a born again, spirit filled, blood washed believer. यदि हम परमेश्वर में नए सिरे से जन्म पाए हैं, पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, तो आज आप और मैं इस बात को जानना है कि बाइबल कहती है कि आप और मैं इस संसार में तो हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं. The Bible tells us we are sojourners, we are nomads, and we are on a temporary basis on this earth. और बाइबल ऐसा कहते हैं कि आप और मैं इस संसार में अस्थायी हैं और आप और मैं इस संसार में स्वदेशी है. Life is like water bubble on this earth. It just pops up and busts suddenly. और जीवन एक पानी के बुलबुले के समान है जो फट जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है. It's like a smoke that swirls in the air and suddenly it disappears. और ये एक धुएं के समान है जो बादलों से मिल जाता है और गुम हो जाता है, लुप्त हो जाता है. It's like a grass that just blossoms, starts in the morning and withers in the evening. ये घास के समान है जो सुबह को तो खिलने लगती है लेकिन शाम तक मुरझा जाती है, सूख जाती है. The great novelist Shakespeare, he says, life is just like actors. You and I are just like actors on this stage called world. We just have few minutes to live and we go away. और शेक्सपियर जो इस प्रकार से कहते कि आप और मैं इस संसार में हैं, तो मैं और आप एक मंच में हैं और एक भूमिका को आप और मैं निभा रहे हैं, जो जीवन जो समय है जो क्षण भर में खत्म हो जाएगा. But at the same time, you and I have a greater responsibility as a transforming agent wherever we are. लेकिन आप और मैं परमेश्वर ने एक बड़ी जिम्मेदारी को रखा है, जबकि आप और मैं परमेश्वर के द्वारा रूपांतर हो गए हैं. मैं और आप उसकी उस जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़े. We are not called just to blame the darkness. हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम अंधकार को हम दोष लगाए, but we are placed strategically wherever we are to bring a change. लेकिन जहां कहीं भी हम हैं, परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार हमें रखा है ताकि आप और मैं जहां रहते हैं वहां पे एक बदलाहट को लेके आए. God wants you be the change. अब प्रभु चाहते कि आप जहां कहीं भी हो, आप परिस्थिति को बदलने वाले व्यक्ति बने. Don't blame the darkness. आप अंधकार को दोष न लगाएं, be the light. लेकिन आप रोशनी बनिए. Don't just complain about the circumstances and situation. आप परिस्थिति और आपके जीवन की चुनौती, उस चुनौती के बीच में निंदा की बात ना करें, but be a factor
factor that changes, transforms wherever you are by being the salt of this earth. लेकिन जहां कहीं भी हम हैं वहां पे परिस्थिति को बदलने वाला व्यक्ति बन जाए, और जहां कहीं भी हम हैं एक नमक का स्वाद को बिखेरने पाए. Let's just look into the scripture. It may not be a well organized sermon. I just want to speak my heart out. और आज का जो संदेश है वो संदेश एक बात दूसरी बात इस प्रकार से नहीं, लेकिन जो कुछ भी है अलग प्रकार से, लेकिन मैं आज की सुबह अपने हृदय को आपके सम्मुख उंडेलना चाहता हूं. But at the same time, this is my heart's concern as the pastor of our church and your pastor. और एक पासवान के रूप में, कलीसिया का पासवान के रूप में, आपके पासवान के रूप में मेरी ये इच्छा है, मैं ये चाहता हूं That this pandemic, this situation that we are in today, और ये पैंडेमिक जिस परिस्थिति में आप और मैं आज हैं, that would not separate from the love of Christ. हमें मसीह के प्रेम से अलग ना करने पाए, That our love for Christ will not get cooled down. ताकि हमारे अंदर मसीह का प्रेम ठंडा ना होने पाए, That we go away from the Lord. ताकि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं, ऐसी परिस्थिति ना हो. That we have a form of godliness, but deep down in our heart, but we live far away from Jesus. हम तो भक्ति का तो भेष धर लेते हैं, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर से बहुत दूर हो जाता है. Let's just go to the book of Nehemiah, आइए नहम्याह की किताब में हम जाएं, because the situation that Nehemiah lived has got so much parallel to the time that we live today. और क्योंकि नहम्याह के समय में जिस प्रकार की परिस्थिति में वो जी रहा था, ठीक आज उसी प्रकार की परिस्थिति इस पैंडेमिक, इस महामारी के समय में हम जी रहे हैं. Because the book of Nehemiah, where Nehemiah was taken into captivity to Babylon by the Babylonians. और जहाँ पे नहम्याह की किताब में जब हम देखते थे नहम्याह को बेबीलोन में बंधुआई के द्वारा ले गए थे, And Nehemiah was burdened, saddened by everything that was happening in Jerusalem. और नहम्याह यरूशलेम में जो भी बातें हो रही थी, उन सारी बातों को सुन के और देख के उसका दिल भर गया था. And everything was in rubbles, broken down, torn down by the enemy in Jerusalem. और यरूशलेम में शत्रु के द्वारा हर एक चीजों को ढा दिया गया था, तोड़ दी गई थी, सारे तरफ में एकदम बिखेर दिए गए सारे गंदगी को. And Nehemiah returns to Jerusalem, और नहम्याह यरूशलेम में वापस आके and he started rebuilding first the wall, because the temple was already destroyed. और नहम्याह बेबीलोन से आके यरूशलेम में शहरपनाह को ठीक करने लगता है, क्योंकि उससे पहले मंदिर को तो नाश कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था. And let us go to the book of Nehemiah, chapter 13, verses 23 and 24. आइए नहम्याह की किताब 13 अध्याय उसका 23 और 24 को वचन को हम पढ़ेंगे. फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशदोदी, अमोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी. उनके बच्चों की आधी बोली अशदोदी थी और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे. तब मैंने उनको डांटा. दोनों जाति की बोली बोलते थे. They were bilingual. They were talking two different languages. भाषा के तौर पे वो दो प्रकार की जाति की भाषा बोलते थे. Keep reading the scripture, the last part. और पढ़ते रहे, और अंतिम भाग ऐसा कहता है, दोनों जाति की बोली बोलते थे. तब मैंने उनको डांटा और कोसा, और उनमें से कुछ को पिटवा भी दिया, और उनके बाल नुचवाए, और उनको परमेश्वर की Verse यह number शपथ 24 खिलाई. पढ़ दिया? 24 is done. 24. And they did not know how to speak the language of Judah. Is there? Huh? That line. और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे. They did not know how to speak the language of Judah. और ऐसा कहता है वे यहूदी बोली नहीं बोल सकते थे. They were Jewish people. वो तो यहूदी लोग थे, They were the children of वो God. परमेश्वर की संतान थे. They were born and brought up in a godly way. और उनका जन्म परमेश्वर की उपस्थिति में एक धार्मिक रीति
रीति से हुआ। And they knew what God has done in Egypt, the way they brought him out. और ये जानते थे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश की बंधुआई से बाहर लेके आया था। Now the situation was difficult to Nehemiah and the people. लेकिन आज परिस्थिति नेहमिया और लोगों के लिए बिल्कुल बिगड़ चुकी है। When they turn around every side, जब चारों तरफ मुड़ के वो देखते हैं, everything was destroyed and broken down, torn down by the enemies. और चारों तरफ जब नजरें घुमा के देखे तो नेहमिया ने क्या देखा कि चारों तरफ सारी चीजें तोड़ दी गई है, सारी चीजें टूट चुकी है, सारी चीजें तहस नहस हो चुकी है। In Jerusalem there was no worship unto God, there was not sacrifices, there were no priests. और जहाँ पे यरूशलेम में अभी परमेश्वर की आराधना नहीं हो रही है, वहाँ पे किसी प्रकार की बलिदान के काम नहीं हो रहे। And Nehemiah comes back to Jerusalem और नेहमिया बेबीलोन से यरूशलेम में आता है and he starts building the walls. He wants to restore again what it was before. और नेहमिया शुरू करता है उस दीवार की मरम्मत करने के लिए, पहले जैसे था उसी प्रकार से। And he come across some of the people who lived there. और वो उन लोगों के साथ भी मुलाकात किया जो लोग वहां पे रह रहे थे। And when they started speaking, और जब वे बात करने लगे, he was so saddened. और वो घबरा गया, क्या सोचने लगा क्या हुआ ये। It disturbed him. He was so upset. वो बहुत ही परेशान हो गया, उदास हो गया उनकी बातों को सुन के। Why? क्यों? Because they could not speak the biblical language. They could not speak their own mother tongue. क्योंकि इसलिए क्योंकि यहूदी तो थे, लेकिन यहूदी होने के बावजूद वो यहूदी की भाषा, जो परमेश्वर की भाषा को नहीं बोल सकते थे। There are 6,000 languages all over the world. आज संसार में 6,000 अलग अलग भाषाएं हैं। There are more than 1,200 languages and dialects in our nation, in India. और हमारे देश में ही 1200 से भी ज्यादा भाषाएं या लिपि है। And if I ask you how many languages you speak, यदि आपसे पूछें कि आप कितनी भाषा बोलते हो, most of our Indians, we speak more than 2, 3 or 4 languages. और हम भारतवासी जो है लगभग हर एक व्यक्ति 3 से 4 भाषा बोल लेते हैं। We are blessed with the gift of learning languages. और हमको परमेश्वर ने आशीष किया कि हम जल्दी भाषा सीख जाते हैं। अंग्रेजी तो हमारी भाषा नहीं है, हिंदी भी हमारी भाषा नहीं है, लेकिन क्या है, कुछ भी भाषा, कई लोग अन्य भाषा भी बोलते हैं। उसके अलावा मैं आऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा, कौन सी भाषा आप बोलते हैं करके, just come back, you know. So we are multilingual society. और आज हम बहुत सारे भाषा बोलने वाले समाज में रहते हैं। But every 2 weeks, लेकिन हर एक 2 सप्ताह one language dies in the world. और इस संसार में एक भाषा लुप्त हो जाती है, It disappears. वो लुप्त हो जाती है। People stop speaking the language क्योंकि लोग उन भाषा को बोलना बंद कर देते हैं and they do not have script for that language. और उस भाषा की उनके पास लिपि अक्षर। नहीं रहती है। And gradually the culture dies and it becomes extinct. और धीरे धीरे वो भाषा लोग बोलना भूल जाते हैं, बंद कर देते हैं और वो लुप्त हो जाती है। There was a German explorer who lived in the 17th century. और एक जर्मन का एक्सप्लोरर जो था, जो 17वीं शताब्दी में जी रहा था, His name was Alexander von Humboldt. मुंह में नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। जिनका नाम था अलेक्जेंडर वन हुम्बोल्ट। He went to Venezuela, South America. वो साउथ अमेरिका के वेनेजुएला में गए। He wanted to learn the culture of the people, the language, and to know their ethnicity and the background. और वो वहां पे जाके उन लोगों की रीति रिवाजों को, संस्कृति, उनकी भाषाओं को सीखना चाहता है। And a particular community who lived in the Amazon jungle, और उसी अमेज़न जंगल में एक अलग प्रकार की जाति थी जो उस जगह पे रह रहे थे। they were not exposed to the outside world. और उनको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जानकारी They नहीं were थी। living in a secluded, isolated place in the jungle. और वो उस अमेज़न के जंगल में एक अलग प्रकार के आदिवासी के समान जीवन जी रहे थे। Almost all of them died. और सभी लोग वहां पे मारे गए। And there was one parrot in their community. और उनके समाज में एक तोता था। And the only connection with that community was that tota.
अभी उस समुदाय या उस जाति के लोगों के साथ वार्तालाप करना हो तो उसका जरिया सिर्फ तोता है। And that parrot was just talking few words, that's it. और वो तोता था, उन गांव की भाषा को थोड़ा बहुत बोल लेता था। So how to talk to the tota and get all the information? तो कैसे तोता के साथ हम बात करके उनकी जानकारी को हम ले सकते हैं? Because parrot speaks only limited words. क्योंकि जो तोता है जो कुछ ही शब्द को जानता था। So the entire community became extinct, died. और सारे समाज या समुदाय के लोग ऐसी परिस्थिति आई कि सभी मर गए। Here we are in a situation और आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं that we need to know there is something called godly language that God expects from you and from me. और परमेश्वर आपसे और मुझसे इस बात को कहता है कि बाइबल में परमेश्वर चाहते हैं कि एक बाइबल में परमेश्वर की भाषा है, उस भाषा को आप और हम जाने और समझे। The Jewish people who lived in Jerusalem, जो यहूदी लोग यरूशलेम में जी रहे थे, when the temple got destroyed, जब वो मंदिर का विनाश हो गया, तोड़ दिया गया, when there was no sacrifices, जहां पे मंदिर में कोई बलिदान नहीं, when there were no priests to praise God and worship God, offer sacrifice, जहां पे कोई याजक नहीं बचे जो वहां मंदिर में जाके आराधना करे, वो बलिदान को चढ़ाए, gradually they learned the language of Ashdod. और धीरे धीरे उन्होंने अस्तोत की भाषा सीख गए। And they could not speak the language, their own native language. और धीरे धीरे वो अपनी मातृभाषा यहूदी भाषा वो भूल गए बोलने के लिए। I am afraid today, और मैं आज इस बात से डरता हूं, as we live far away from the church, the community, the fellowship, जबकि आज हम कलीसिया से दूर रह रहे हैं, संगति से दूर है, संगति से हम दूर हैं, I am afraid that we will lose the fire and the fervor. और हम इस बात से डरते हैं कि परमेश्वर की आग हमारे जीवन में न बुझ जाए, That we don't forget the language of God. ताकि हम न भूले परमेश्वर की भाषा को। We don't forget that we do not belong to this earth. हम इस बात को नहीं भूलना चाहते कि हम इस संसार के नहीं हैं, We are just living on this earth on a temporary basis. और हम इस संसार में कुछ ही समय और वर्षों के लिए आज हम जी रहे हैं अस्थाई। There is something called God's language. और एक चीज ऐसा कहा जाता है जो परमेश्वर की भाषा या बोली, There is something called speaking the word of God through our mouth. एक भाषा या जहाँ पे परमेश्वर के वचनों को अपने मुंह से हम बोले। That's what the Bible says in 2 Timothy chapter 3 verse number 16. Every word of God is God breathed. इसीलिए दूसरा तिमोथी 3 उसका 16 कहता है परमेश्वर का वचन परमेश्वर के सांस के समान है। All scripture in the Bible. बाइबल के सारे वचन, It is, हम सांस लेने का समय, you just inhale and exhale. And that's the exact word. It is God's breath. Word of God is God's breath. परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर की सांस है, जो सांस हम लेते और सांस छोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का वचन परमेश्वर की श्वास है। What do you speak? आप क्या बोलते हो? What kind of language that you use? किस प्रकार की भाषा का उपयोग आप करते हो? Do you know the biblical language? लेकिन क्या आप बाइबल की भाषा को जानते हो? Do you speak the word of God? क्या आप परमेश्वर के वचन को बोलते हो? The life-giving, transforming the word of God. जीवन देने वाला, परिवर्तन करने वाला परमेश्वर का वचन। Listen to the scripture, 2 Timothy chapter 3 verse number 16. दूसरा तिमोथी की किताब 3 अध्याय उसका 16 वचन को हम सुनेंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, परमेश्वर की प्रेरणा के साथ, but it's so beautiful in English. The original word says, word of God is God breathed. ऐसा कहता एक अनुवाद ऐसे कहता परमेश्वर का जो वचन है वो परमेश्वर के श्वास के समान है। The same word as he took that clay in the Garden of Eden. और उसी वचन के द्वारा परमेश्वर अदन के बगीचे में उन्होंने उस मिट्टी को लिया, He just put his breath inside. और उस मिट्टी में परमेश्वर ने अपने श्वास को फूंक दिया। It's the same word. और वही जो वचन है, If you inhale, if you take the word of God daily,
यदि आप परमेश्वर के वचन को आप सांस लेने के जैसे ले लेते हो, हर दिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आप ले लेते हो, खा लेते हो, You speak the word of God. और आप परमेश्वर के वचन को ही आप बोलोगे। Even if you are standing in the valley of dry bone, यदि आप उस सूखी हुई हड्डियों के तराई के बीच में भी खड़े हो जाते हो। remember Ezekiel chapter 37? क्या आपको याद है एजेकियल की किताब उसका 37 अध्याय में What happened in the valley of dry bones? उस सूखी हुई हड्डियों के तराई में क्या हुआ? Dead bones, dry bones, lifeless bones. सारे चारों तरफ में सूखी हड्डी और कंकाल जो बिखरे पड़े हुए थे, सूखे हुए थे हड्डी। It would be stinking to stand in a graveyard where there are dead bodies everywhere. किसी कब्रिस्तान में जाके खड़ा होना आसान बात नहीं, जहाँ पे मरे हुए लाश या हड्डियां कंकाल वहां पे बिखरे पड़े हुए, जहाँ पे बदबू आती है। And what was the Lord asking Ezekiel to do it? और परमेश्वर ने एजेकियल से क्या कहता कि क्या करना है उसे? Not just to stand there and complain about the situation and circumstances, और परमेश्वर ने एजेकियल से नहीं कहा कि तू जाके उस तराई में हड्डियों के बीच खड़ा होके तू निंदा कर और तू क्या बुराइयों को तू कर। but the Lord was asking Ezekiel, speak the word of God, Ezekiel. लेकिन परमेश्वर ने एजेकियल से कहा कि ये एजेकियल इस सूखी हुई हड्डियों से तू बात कर। Speak life, speak hope, speak blessing. और उसने कहा कि तू जीवन की बातों को बोल, आशा की बातों को बोल, आशीष की बातों को बोल। Here we are in the midst of destruction, chaos and confusion and darkness trying to take over the world. और आज हम कठिन परिस्थितियों के बीच में, जहाँ पे गड़बड़ी है, जहाँ पे अकस्मात है, जहाँ पे अंधकार पूरी रीति से घेरने वाली है संसार को। Have you forgotten God's language? क्या आपने परमेश्वर की इस बोली और भाषा को भूल गए? Have you become bilingual and multilingual? So many other languages got into your life, but you do not know to speak the pure, infallible, incorruptible word of God. You do not know how many books are in the Bible. You do not know Psalm 1. You do not know Psalm 23. You do not know Psalm 19. क्या आप बहुत सारी भाषाओं को जानने के वजह से क्या इतना भूल गए कि आपने सारी भाषा को तो आपने जान लिया, लेकिन आपने बाइबल की आपने भाषा को आपने भूल गए हो? जो परमेश्वर के वचन के अनुसार कहा गया उस भाषा को आपने भूल गए हो। आपने भूल गए हो कि पूरी किताब बाइबल में कितनी किताब है। Do you know how to pray? क्या आप जानते हो कैसे प्रार्थना करना है? Or you find it so difficult to open your mouth? या फिर आपको बहुत बड़ी परेशानी होती है मुंह खोल के प्रार्थना करने के लिए? Hardly you can pray for 2 minutes. सिर्फ आप 2 मिनट ही जबरदस्ती करके आप प्रार्थना कर सकते But हो। if you need to talk about some politics, you want to talk about COVID-19, you want to talk about the latest technology, you want to talk about Bollywood or Hollywood or all the social media, you can give a lecture for 1 hour. और यदि आपको कहा जाए राजनेता के बारे में बात करें तो आपके पास बहुत सारे चर्चा करने के विषय रहेंगे। यदि आपको कहा जाए कोविड-19 इस महामारी के बारे में बात करो तो आपके पास चर्चा करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। यदि आप सोशल मीडिया के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में जब बातें करें तो आपके पास लेक्चर देने के लिए, भाषण देने के लिए बड़ी चीजें हैं। ऐसे pastor, you have become old fashioned, you become radical. आप तो क्या है, पुराना जमाना के आदमी है। इस जमाना में तो क्या है, we need to be updated about all technology. When you stand before the Lord, लेकिन जब आप एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होगे, He's not going to ask you आपसे वो पूछने वाला नहीं है how many degrees you have, आपके पास कितनी शिक्षाएं, आपने डिग्री आपने हासिल की है, what sort of IQ you have in your life about a particular issues. और आप किसी विशेष मुद्दे के ऊपर किस प्रकार की विचारधारा को रखते हो वो बात मायने नहीं रखेगा। How many languages you can speak, He's not going to ask और you. प्रभु आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम कितनी भाषा बोल सकते हो। But I have kept you on this earth for one reason, लेकिन मैंने तुम्हें संसार में एक ही कारण के लिए जिंदा रखा है, to become a transforming agent. ताकि आप एक परिवर्तन लाने वाले व्यक्ति बन सको, एजेंट बन सको। What did you do? आप क्या करते हो? Did you speak my language? क्या तुम मेरी भाषा बोलते हो? Everywhere there are dead issues. आज हम हर जगह पे मरी हुई बातों को देखते हैं। What are you speaking? आप क्या भाषा बोलते हो? Nehemiah, नेहम्याह, he looks at these people और नेहम्याह इन सारे लोगों को देखता है and he was pained. और वो दर्द उसे महसूस होता है। He says, आप लोग तो क्या है, but you have forgotten your native वो language. कहता तुमने अपनी मातृभाषा को भूल गए।
Ask a question to yourself. आप अपने आप से सवाल पूछिए, When was the last time you fell in love with this book? और वो आखिरी दिन कब था जब आपने इस बाइबल के प्रेम में पड़ गए? Did you face this book, the Bible? क्या आप इस बाइबल को पढ़ते हो, देखते हो? When you get up in the morning, जब आप सुबह उठते हो, what comes to your mind? आपके दिमाग में कौन सी बातें पहले आती है? What is that one dominant thought that runs through your life throughout the day? और वो एक बात जब सुबह उठते हो, वो कौन सी एक बात जो या एक विचार जो आपके दिमाग में चलती है, और वही जो विचार पूरे दिन आपके दिमाग में चलते रहता है, That is your destination. और वही आपके जीवन में मंजिल है आपका। वही आप बनने वाला है. That one thought, एक विचार, if it is God, यदि वो प्रभु है वो if विचार, it is His blood, His anointing, His grace, His favor, यदि उनका लहू है, उनका अभिषेक है, उनका अनुग्रह है, उनका उपकार है, and that is what you are going to become. तो आप ऐसा ही व्यक्ति बनोगे। But if it is something else, लेकिन इन बातों को छोड़ के और कोई दूसरी बात आपके विचारों में रहती है, the things of the world today, आज संसार की बातें, it is choking the people of God. आज लोगों को, संसार में लोगों के गले को पकड़ने वाली काम करती है। I can do anything and everything. Finally, I come and say, Lord Jesus, come and bless me and be with me, Lord. Take care of me, Lord. अब मैं तो कुछ भी करूंगा, अपने मर्जी से कहीं भी जाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन आखिरी में आके प्रभु से कहूंगा कि प्रभु, मैं तो प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मेरे साथ रहे, मुझे आशीष कीजिए प्रभु। Some people are even ashamed to say, praise the Lord. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जय मसीह की बोलना भी बहुत ही शर्म लगता है। शर्म आता है। Praise the Lord, good morning होता है, क्योंकि मेरे बाजू वाला क्या सोचेगा भाई, फिर नरक में कंपनी देना पड़ेगा उसके साथ, हर दिन गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलना पड़ेगा। आई एम अफ्रेड, मैं डरता हूं that this 6 months have gone. 6 महीना बीत चुका है, This small gap, ये जो दूरी, gradually it becomes a big gulf, और अभी बड़ी दरार का रूप ले रही है, and we stay far away from the word of God. और हम परमेश्वर के वचन से काफी दूर रहने लगते हैं। We start blaming the situation and circumstances. हम परिस्थिति और जो भी कुछ चलता है हमारे चारों तरफ, उसके ऊपर दोष लगाने लगते हैं, And we forget that I am Ezekiel लेकिन हम भूल जाते कि मैं तो एजिकेल हूँ, and God wants me to speak life, hope, blessing, healing, deliverance and forgiveness. और प्रभु तो चाहते कि डालने के समान मैं जीवन को मैं बोलूं, आशा को बोलूं, मैं क्षमा को बोलूं, आशीषों को बोलूं। If we continue, यदि ऐसा ही रहा, there comes another generation. और एक दूसरी पीढ़ी आने वाली है। The book of Joshua chapter 2 verse number 10 says, और यहोशू की किताब उसका 2 उसका 10 ऐसा कहता है, there was another generation that grew up who did not acknowledge the Lord or remember the mighty works that He has done. और ऐसा कहता है कि यहोशू की किताब 2 अध्याय 10वें वचन में एक ऐसे पीढ़ी आ रही है जो पीढ़ी परमेश्वर को नहीं जानती है, परमेश्वर के बारे में जो परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारे के काम किया वो भूल गए। प्रभु को ही भूल गया, they have completely forgotten it. वो परमेश्वर को भूल गए, प्रभु को नहीं जानते थे। If we do not speak the biblical language, यदि आप और मैं परमेश्वर की जो वचन के अनुसार उस भाषा को नहीं बोलते, if we do not know the word of God, यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, from where to where God has brought us, He's been so faithful. और परमेश्वर ने कहां से लेके कहां तक हमें लेके आया और वो विश्वास योग्य It है। is His blood, His anointing, His grace, His favor, His hand upon our life. It is not our brilliance, wisdom or knowledge. ये परमेश्वर का लहू, उसका अभिषेक, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसका उपकार ही है, ना कि हमारे जीवन में हमारी योग्यता, काबिलियत। But we cannot, if we cannot be His witness, यदि हम उसके लिए गवाह नहीं बन सकते, the reason and the purpose that He has planted you wherever you are, और जिस उद्देश्य के वजह से उसने आज आपको इस संसार में रखा है, and we become multilingual, we know so many other stuff, but we do not know और हम the तो things of God. लेकिन हम तो बहुत सारी चीजों को हम जानते, बहुत सारी भाषाओं को जानते, बहुत सारी लिपियों को जानते, लेकिन हम परमेश्वर की भाषा को भूल गए। Read the scripture, Joshua chapter 2 verse number 10. यहोशू की किताब उसका 2 अध्याय उसका 10वां वचन, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने
लाल समुंदर का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सियोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाली एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। 2:10. Okay, it says, after the generation died, another generation grew up who did not acknowledge the Lord or remember the mighty things that God has done it. और ऐसा क्या था कि एक पीढ़ी फिर से आई, जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे और किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें उस मिस्र देश से लेके आया, उन सारी बातों को भूल गए। Have you forgotten God? क्या आपने परमेश्वर को भूल गए? Do you remember Him only on Sunday or when you have trouble? क्या आप परमेश्वर को सिर्फ रविवार को दिन में ही याद करते हो, या जब आप तकलीफ में रहते हो तब याद करते हो? How is your day-to-day life? आज का रोजमर्रा का जीवन कैसा है? Do you please God? Do you honor God? क्या आप परमेश्वर को खुश करते हो, परमेश्वर को आदर सम्मान देते हो? Do you know that your life on this earth is temporary? क्या आप जानते हो कि आपका जीवन इस संसार में अस्थायी है? The Bible says you and I are the ambassadors of Christ. और आप और मैं परमेश्वर के लिए संसार में राजदूत हैं। If you go to Delhi Chanakyapuri, यदि आप दिल्ली के चाणक्यपुरी एरिया में आप जाइए, you would see the embassy of most of the nations. और जहाँ पे आप बहुत सारे एम्बेसी को आप देखोगे अलग अलग देशों का, Nobody can enter easily. और कोई भी उस एम्बेसी के अंदर ऐसे ही नहीं जा सकता। And there would be an ambassador in every embassy. For instance, if you are going to the embassy of United States in Delhi, और हर एक एम्बेसी के अंदर में एक राजदूत रहता है। यदि आप यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यदि आप जाना चाहते हो, and that embassy, the land wherever it is, और जहाँ कहीं भी वो एम्बेसी है, जहाँ कहीं भी वो जगह है, that does not belong to India. और वो एम्बेसी जिस जगह पे बनाई जाती है वो इंडिया का नहीं होता है, जमीन। वो जमीन जहाँ पे एम्बेसी बनाया जाता है, वो जमीन इंडिया का नहीं रहता, भारत का नहीं रहता। Though they are in India, जबकि वो भारत देश में रहते हैं, but the embassy belong to US. लेकिन वो जमीन और एम्बेसी का जो ऑफिस रहता है वो अमेरिका का हो जाता है। And the ambassador, और एक राजदूत, the car and everything that they have, it comes from US. और जो भी अमेरिका का एम्बेसी जो रहता है, वहाँ का जो राजदूत रहता है, उसका चलाने वाला गाड़ी और उसका इस्तेमाल करने वाले हर एक चीज अमेरिका से ही भेजा जाता है। And they are the representative of their nation. और वो एम्बेसी के राजदूत अपने उस अमेरिका देश के प्रतिनिधि बन जाते हैं। And that's what the Bible says. You are the ambassador of Christ. इसीलिए बाइबल कहती है कि आप मसीह के राजदूत हो। You represent God on this earth. आप परमेश्वर को इस पृथ्वी पे आप व्यक्त करते हो, And आप प्रतिनिधि करते हो। Paul continues to say, our citizenship is not in this earth. और प्रेरित पौलुस इस बात को भी कहता है कि हमारी नागरिकता इस संसार में नहीं है। We do not belong to this earth. हम इस संसार के नहीं हैं। We are in the world, हम तो इस संसार में तो हैं, but this world does not belong to us. लेकिन ये संसार हमारा नहीं है। Do we speak God's language? क्या हम परमेश्वर की भाषा बोलते हैं? Are you living far away from God? या फिर आप परमेश्वर बहुत दूर जिंदगी जी रहे हो? Young people, you can go for all those special classes to have added knowledge about computer or dance, or you can do all those stuff. But if you do not know the Word of God, जवान भाई और बहन, जो आप अलग अलग ट्यूशन क्लास में जाते हो, डांस के लिए जाते हो, और जो कुछ भी आप सीखते हो, यदि उन चीजों से बढ़कर यदि आप परमेश्वर के वचन को यदि नहीं जानते, gradually will go away from the Lord, और धीरे धीरे आप परमेश्वर से दूर चले जाओगे, and we will lose the salvation. और हम अपनी उद्धार को खो देंगे। Remember when Jesus was captured, जब यीशु को पकड़ा गया, Peter denied the Lord. और उस समय पतरस ने यीशु को इनकार कर दिया। As those who were watching him, और जो उन्हें देख रहे थे, the bystanders, they said these words. और जो देखने वाले थे इस प्रकार से कहते हैं। Matthew chapter 26:73. मत्ती का सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 73 वचन। Surely you too are one among them. और कहते हैं निश्चय भी तू भी उनमें से एक है।
the way you talk, क्योंकि जिस प्रकार से तेरी बोली है, भाषा है, वो तो दिखाई देता है. That shows that तू भी also, you were also with Jesus. और कहते हैं तू जिस प्रकार से भाषा बोलता है, तू भी उनके साथ था, तू भी यीशु के साथ था. Read that scripture. थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, तू भी उनमें से एक है. Then continue. क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है. तेरी बोली, तेरा भेद खोल देती है. your speech tells it. आपकी बोली आपके भेद को खोलती है. मैं आप लोग से कहता हूं, how is your speech? आपकी बोली कैसी है? Does it reflect किसके साथ आप है? If you are with Jesus, यदि आपकी बोली भेद को खोलती है, यदि आप यीशु के साथ रहते हो every day, हर दिन, what will you speak? तो आप क्या बोलोगे? You will speak life, you will speak hope, you will speak blessing. कितने भी गड़बड़ी सारे जगह में दुनिया में होने दो, you are not going to become negative, you are not going to become bitter. यदि आप यीशु के साथ रोज रहते हो तो आप जीवन को बोलोगे, आप आशा को बोलोगे, आप आशीष को बोलोगे. आप कहीं पे भी जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो ये भाषा यीशु बोलते वही आप भाषा बोलोगे. Things will change. चीजें बदल जाएंगी. But if your company is different, लेकिन आपकी संगति और दोस्ती बिल्कुल अलग हो, that's what you're going to speak. तो ऐसा ही दोस्तों के जैसे भाषा आप बोलोगे. Let me wind up here. यहाँ पे हम खत्म कर दे. Do you know the things of God? क्या आप परमेश्वर की बातों को जानते हो? Do you speak His language? क्या आप परमेश्वर की भाषा बोलते हो? Do you speak in tongues? क्या आप अन्य भाषा बोलते हो? Are you spirit filled? क्या आप आत्मा से भरे हो? When you meet another believer, जब आप दूसरे विश्वासी से मिलते हो, what do you talk? आप क्या बात करते हो? चुगली का बात? What do you talk? आप क्या बात करते हो दूसरे विश्वासी से मिलने के समय? मालूम है? आपको पता है क्या? Or you talk about the miracles, या फिर आप चमत्कार की बात करते हो? healing, deliverance, what the Lord is speaking to you. चंगाई और छुटकारे और परमेश्वर आपसे क्या बात करते हो, उन बातों की चर्चा उनके साथ करते हो. The sound of joyful shouting is heard in the tent of righteous. That's what the Bible says. बाइबल से कहते हैं धार्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि रहती है. What is in the place where you are right now? और आज आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे किसकी ध्वनि है? What is there? क्या आज आवाज निकलती है वहाँ से? What do you speak? आप क्या भाषा बोलते हो? Do you know the word of God? क्या आप परमेश्वर के वचन को जानते When हो? was the last time you opened and the Lord spoke to you? और वो आखिरी दिन कब था जब आपने बाइबल खोला और परमेश्वर ने आपसे वचन के द्वारा बात किया? When was the last time you spoke the word of God? वो आखिरी दिन कब था जब आपने परमेश्वर के वचन को आपने बोला? Do you memorize the scripture? क्या आप परमेश्वर के वचन को अब याद करते हो, मनन करते हो? Do you use the word of God, that is God's breath, to bless somebody? क्या आप परमेश्वर के वचन को उपयोग करते हो, जो परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर का श्वास है, किसी और को आशीष करने के लिए? Or you use curse word, या फिर आप श्राप की बातों को बोलते हो, negative word, bitter word, नकारात्मक बातों को बोलते, कड़वाहट की बातों words को बोलते हो, that tear down people? या फिर ऐसी भाषा को बोलते हो जहाँ पे लोग को आप चीर देते हो, फाड़ देते हो? नहम्याह ने क्या किया मालूम है? हम तो नहीं कर सकता. सबका बाल पकड़ के मारता है. उसको इतना गुस्सा आता है, अरे तुम लोग इतना आशीष पाया, you people have been blessed so much, कि तुमने इतना आशीष पाया परमेश्वर की ओर से, how in the world that you have forgotten the things of God? कैसे हो सकता है कि संसार में तू परमेश्वर की भाषा को, अपनी मातृभाषा को भूल गए? The anger, the frustration was very genuine. और नेहमिया के जीवन में जो गुस्सा था, जो नफरत था और जो हताशा की जो बात थी, वो सचमुच में सत्य था. Because he knew exactly how God has led them in the wilderness and brought them where they are. और लेकिन वो अच्छी तरह से नेहमिया जानता था कि कैसे परमेश्वर ने उस मरुभूमि में मिस्र से लेके परमेश्वर ने बाहर लेके आया उन्हें. And he was so sad to know how they have forgotten God. और नेहमिया इस बात को देख के बहुत ही उदास और नाखुश हो गया कि कैसे यहूदी लोग यहूदी की भाषा भूल गए, प्रभु को भूल गए. Have you forgotten God? क्या आपने परमेश्वर को भूल गए? Get back to the Lord. अब वापस आए प्रभु के पास. I'm asking you, it's never too late with the Lord. या आपसे पूछते कि आपके लिए देर नहीं हुई अब तक.
Have you lost the first touch, the first love that you had? क्या आपने परमेश्वर का पहला छुअन और पहला प्रेम को खो दिया? Can you love the Lord the way you loved the day you have accepted the Lord Jesus and taken water baptism? क्या आप आज उस प्रकार से परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो जिस समय आपने परमेश्वर को ग्रहण किया और आपने बपतिस्मा लिया, उस प्रकार का प्रेम? Remember, the sky was so blue, you just want to, just talk to everybody and love everybody, talk about Jesus, and that is called first love. और याद कीजिए वो दिन जब आपने परमेश्वर को ग्रहण किया और आपने बपतिस्मा लिया, उस समय जब आपने देखा आकाश नीली नीली है और आपके तरफ जितने भी लोग थे उन सारे लोगों के साथ जाके मिलते थे, आप खुद जाके बात करते थे, उनसे मिलते थे, उसे कहते पहला प्रेम. And you would never have any kind of anything in your heart. You will fix it and you will serve God and honor God. और आप उस वक्त उस पहले प्रेम में पड़ने के समय में जो भी किसी के प्रति यदि मन में किसी प्रकार की बातें रहती थी, जाके उनसे बात करके उस समस्या का समाधान कर देते. That is called first love. उसे कहते हैं पहला प्रेम. Get back to the Lord. आइए परमेश्वर के पास वापस आए. Bow your head wherever you are. आप जहां कहीं भी अपने सरों को झुका दीजिए. If you want to kneel down, please do so. यदि आप घुटना टेकना चाहते घुटने टेक सकते हो. It's not for the sake of the pastor. ये पासवान को दिखाने के लिए नहीं, मुझे खुश करने के लिए नहीं है, क्योंकि कई लोग को जूम में भी देख सकता, मुझे खुश करने के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु का दिल को खुश कीजिए. Make the Lord happy today. आज परमेश्वर को खुश कीजिए. He knows exactly what's running in your heart. वो सचमुच में जानता है आपके दिल में क्या चल रहा है. Bow your head. आइए सरों को झुकाएं. Wherever you are, आप जहां कहीं भी हो bow your head. अपने सरों को झुका दीजिए. I don't want to pray for you. I don't want to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना नहीं करना But I चाहते, want you to pray for yourself. लेकिन हम चाहते कि आप खुद के लिए प्रार्थना कीजिए. It's not tomorrow. कल नहीं, आज अभी. आज प्रार्थना कीजिए, आज प्रार्थना कीजिए. It's to say, Lord, I just want to get back to you, Lord. प्रभु से कहे, प्रभु मैं आपके पास वापस आना चाहता हूँ. I just want to be so close to you, Lord. प्रभु मैं आपके नजदीक रहना चाहता हूँ. I want to love you more than anything else. और प्रभु सारी चीजों से बढ़कर आपसे प्रेम करना चाहता हूँ. कलीसिया से दूर रहने से, संगति से दूर रहने से, प्रभु से भी दूर रहना करके नहीं है. जो भी जगह में आप है, उस जगह में प्रभु है. प्रभु आना चाहता है. क्या आपके मुंह से गालियां निकलता है? पुरानी बात वापस आ गया जिंदगी में, पुरानी दोस्ती वापस आ गया, बाइबल खोलने के लिए मन ही नहीं है, वचन याद नहीं आता, अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं हो पाता है अभी. You are spirit filled. आप पवित्र आत्मा से भरे हो. When was the last time you prayed in the heavenly language? वो कौन सा आखिरी दिन था जब आपने अन्य भाषा में, स्वर्गीय भाषा में अपने प्रार्थना किया? In your lonely hours, आपके जीवन के अकेलेपन में, in your broken moment, आपके जीवन के टूटेपन की अवस्था में, when things were falling apart, जब आपके सामने चीजें टूट के बिखर रही that थी, you were able to speak in tongues for hours together. You just want to throw the cell phone and don't want to look at the clock, and you just want to pray and talk to him alone. और जहाँ पे आप अपने मोबाइल वगैरह सब कुछ पीछे छोड़ के आप घड़ी देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के आप प्रार्थना करते थे. If that has become cold, यदि आज वो आदत यदि जीवन में ठंडी पड़ गई है, प्रभु की भाषा को भूल गया, प्रभु को भूल गया, वापस लौटा के आ जाइए. Come back to the Lord. आप प्रभु के पास वापस आइए. आज, today, आज find some time, आज समय लीजिए, talk to him, उससे बात कीजिए. fix it. आपके जीवन की उन बातों को आप मरम्मत कीजिए उसे. Stop blaming the darkness. अब अंधकार को दोष देना बंद कर दीजिए. Stop complaining about the situation. आप परिस्थिति के ऊपर दोष मत लगाएं, Be the light. लेकिन आप रोशनी बनिए. Be a transforming agent. आप एक ऐसा व्यक्ति बनिए जहां भी आप जाओ एक परिवर्तन को लेके आए. Lift up your hand. आइए हाथों को उठाएं. Let God touch us right now. प्रभु अभी आपको स्पर्श करने पाए. Let God fill you one more time. प्रभु फिर से एक बार आपको भरने पाए. Come on, everybody. आइए हर एक व्यक्ति, आप किधर से भी देखते हो, from wherever you are watching us, जहां से भी आप हमें देख रहे हो, that is the place, वही जो friends. समय है मेरे प्रिय. Get back to the Lord. आइए परमेश्वर के पास वापस आए. Get back to the Lord. आप परमेश्वर के पास वापस आइए.